मम्मी से ये बोला कि तुम्हारी लड़की की तरह वो भी एक विधवा थी और बिल्कुल तुम्हारी लड़की की तरह थी। अद्विक की नानी आ चुकी हैं तो अद्विक उन्हीं के साथ बिजी हैं और अब इनको अपनी मम्मा की याद नहीं आएगी क्योंकि 4 दिन से नानी के बिना थे ये, तो नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। डेली पूछते थे मम्मा नानी कब आएंगी, मम्मा नानी कब आएंगी। और फाइनली इनकी नानी आज आ चुकी हैं तो ये बस अब नानी की पीछे पीछे रहेंगे। नानी के साथ ही होता है इनका सब कुछ, मम्मा की नहीं याद रहती है इनको बिल्कुल भी। और बचपन से ही ये नानी के पास रहे हैं, नानी ने ही इनका सब कुछ किया है, तो नानी से इनका एक अलग ही अटैचमेंट है। हम सभी लोगों का अपनी नानी से अलग अटैचमेंट होता है, मुझे आज भी है और मेरी नानी आज भी हैं और हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं। तो नानी का प्यार मिलना भी बहुत खुशनसीबी होती है, हम लोगों को अपना नानी का प्यार मिला तो हम लोग बहुत लकी हैं। तो बस वही है, वो उन्हीं के साथ रहेगा और नानी भी उनको इतना प्यार करती हैं कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसका कोई उन पर फ़र्क नहीं पड़ता है। और अद्विक अगर कुछ भी बोल दें तो वो काम होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं तो बोलती भी हूँ कि हर चीज़ नहीं पूरी किया करो, आप तुरंत मत सुना करो इनकी बातें। आज मैं कल रात में लेटी हुई थी तो मैं अक्सर, कुछ लोग हैं यूट्यूबर हैं जिनके मैं ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी क्योंकि रात में नींद नहीं आती है। तो मैं लेटी क्या करूँगी, काम भी डेली नहीं वीडियो शूट कर पाते हैं रात में, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो शूट रात में करती हूँ क्योंकि नींद नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ लो नींद नहीं आ रही तो कुछ काम कर लूँ। तो कल मैं लेटी हुई थी तो मैंने ब्लॉग्स देखती रहती हूँ मैं। 2-4 लोग हैं इन्फ्लुएंसर जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद, तो उनकी ब्लॉग्स वगैरह मैं देखती रहती हूँ। तो कल मैं देख रही थी यूपी नेहा ब्लॉगर करके हैं, तो उनके मैं ब्लॉग देखती हूँ और वो मेरे कमेंट्स का आंसर भी देती हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उनका मैं ब्लॉग देख रही थी तो उनकी जो वीडियो थी उसको देखकर मुझे भी कल बहुत गुस्सा भी आया और बहुत बुरा भी लगा, रोना भी आया कि बिल्कुल सच बात है ये कि एक औरत की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है एक औरत की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन होती है तो वो एक औरत ही होती है, क्योंकि वो कभी नहीं समझ सकती है दूसरों का दुख। पता नहीं कैसे नहीं समझती हैं। कुछ लोग, सबके लिए ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका काम ही होता है कि इधर की उधर करना, इनके घर जाकर उनकी पंचायत करना, जो लोकल लैंग्वेज में बोला है, जो इधर उधर की करती हैं ना, चुगली वगैरह। तो कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके पास खुद के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद के हस्बैंड क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि उनकी लड़की क्या कर रही है, उनका बेटा क्या कर रहा है, उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो दूसरों के घर की उनको ज़्यादा नॉलेज होती है अपने घर से ज़्यादा। अपने घर की नॉलेज होगी लेकिन अपने घर की बातों को वहीं छुपा कर रखेंगी, उनको नहीं सामने शो करेंगी और दूसरों के घर में ऐसे रखती हैं जैसे नहीं इनको दूसरों का पता नहीं कितना ख्याल होता है। तो मैं कल उनका एक वीडियो देख रही थी तो उसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनकी किसी पड़ोस में रहने वाली ने उनकी मम्मी से ये बोला कि तुम्हारी लड़की की तरह वो भी एक विधवा थी
और बिल्कुल तुम्हारी लड़की की तरह थी और वो किसी और के साथ भाग गई है। तो उनको ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा, कोई भी लड़की हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीती है और जी रही है, उसमें भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पूछिए मत। और ये प्रॉब्लम्स किसी भी जेंट्स को नहीं होगी, कोई भी लड़के को नहीं होगी, और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो औरतें हैं उनको ही होती हैं कि अरे इनके हस्बैंड चले गए हैं, ये ऐसा कर रही हैं, ये ऐसा कर रही हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पुराने ज़माने की सोच में चली जाती हैं। अगर पुराने ज़माने की चीज़ों को आप देखेंगी तो पुराने ज़माने में तो सती प्रथा चलती थी, आप उसको ही फॉलो करिए, उसको क्यों बंद करा दिया गया है? कुछ रीज़न होंगे ना, इसकी वजह से ही ये सब बंद कराया गया है। क्योंकि एक लड़की की क्या गलती होती है अगर उसके हस्बैंड चले जाते हैं? कोई गलती नहीं होती है, तो फिर उसको सज़ा क्यों दी जाती है? यहीं अगर लड़की हो और लड़का हो और लड़की चली जाए तो लड़के को तो कुछ भी नहीं झेलना पड़ता है, ना उनको कोई कुछ सुनाता है, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। वो तो शायद बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों को देख नहीं पा रहा हूँ ये कहकर 6 महीने में ही शादी करके बैठ जाते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तब औरतें कहाँ जाती हैं? तब कहाँ जाता है हमारा समाज? उनसे तो कोई कुछ नहीं बोल जाता है। और अगर कोई लड़की या कोई औरत दिन रात मेहनत कर रही है, 3-3 बच्चों को अपने पाल रही है और सुबह निकल जाती है, शाम को घर आती है, मेहनत कर रही है वो, और अगर उसकी लाइफ में कोई आता है और वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ अपने बच्चों को नाम देना चाहती है, तो उसमें गलत क्या किया उसने? अगर वो शादी नहीं करती, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है। अगर वो करती है तो वो भी उसकी पर्सनल चॉइस है। आप लोगों को कोई हक नहीं है उसके ऊपर बैड कमेंट्स करिए या बैड एब्यूज करिए। और सच बताऊं तो मैं ऐसे समाज को और ऐसी औरतों को, पता नहीं, जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा आता है कि इनके घर में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। इनके घर में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। इनको दूसरे की लाइफ से और दूसरों से मतलब है। जिनको इनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उनसे इनको मतलब है। उनका नाम लेकर अगर कोई कुछ भी करता है तो पूरे मोहल्ले में जा जाकर फ़ोन कर कर इन्फॉर्मेशन देती हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हमारे ही समाज से आते हैं ऐसे लोग जो एक लड़की के हस्बैंड के जाने के बाद उनके कैरेक्टर को बहुत उल्टा सीधा बोलेंगी। उनकी थिंकिंग ही नहीं है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कर सकती हैं। अगर वो लड़की अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से रहती है, अब किसके लिए रहती है, क्यों रहती है? अगर वो रोती रहती है, कोई काम नहीं है, रोती रहती है, कोई काम नहीं है, तो तुम लोग बता दो ना कि उसको करना क्या चाहिए। अगर किसी के हस्बैंड चले जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? एक कमरे में बंद हो जाएं और बस रोती रहें, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। और अगर वो उठकर कोई काम करती हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि जिस तरीके से आपकी खुद की बेटी है तो आपकी बहू है, तो उसी तरीके से दूसरों की बेटी को भी समझिए और दूसरों की घर की लोगों को भी समझिए। और किसी के भी बुरे वक्त में या किसी के भी दुख में आप अगर उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए। और किसी की पर्सनल लाइफ है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो आप उसको ऐसे जज नहीं कर सकते जब तक आप किसी के बारे में पर्सनली ना जानते हों। और बस यही बोलूँगी। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ज़रूर डालूँगी, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो पर, मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखकर आप लोग देख सकते हैं कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था। तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या किसी के लिए ऐसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, तो और जो हमारे यहाँ की औरतें होती हैं परेशानी दूर करने के लिए नहीं आती हैं, वो आपसे मिलने आती हैं, तो आप तब भी आपके मूड को स्पॉइल करके ही जाती हैं, क्योंकि इधर की बातें उधर की बातें करके आपका दिमाग ही ख़राब करती हैं और कोई काम नहीं होता उनके पास, केवल इधर उधर की बातें करके दूसरों के लाइफ में जो
कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा हो ना, उसको भी वो आके ख़राब कर देते। ये बोलूँगी कि किसी के भी बुरे वक्त में हंसने की बजाय अगर उसको समझो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, और ऐसी किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग बने रहिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और प्यार करते रहिए। बाय बाय।